अब शकील साहब, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या पेशरफ्त हो रही है और पाक ईरान तिजारत की राह में जो बड़ी रुकावटें हैं वो आपके नज़दीक क्या हैं जो अब दूर हो जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है? इजलास के दौरान कुछ मजीद नुकात भी थे जिसमें पेशरफ्त हुई है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। पेशरफ तो काफ़ी हुई है, वादे वईद भी हुए हैं, कमिटमेंट्स भी हैं, एक दूसरे को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस भी बड़े एक्सीलेंट हैं, तवातर के साथ विजिट भी हो रहे हैं। और अब जो ट्रेड कमेटी जॉइंट जो हुई है, आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ है, उसमें जो वादा किया गया एक बार फिर दोहराया गया बेसिकली कि $10 बिलियन तक लेके जाना है इस ट्रेड को, जो कि इस वक्त $3 बिलियन है। और ये जो $3 बिलियन की ट्रेड है, ये भी बेसिकली ईरान के हक में है, क्योंकि $1.7 बिलियन की ज़्यादा ईरान पाकिस्तान को अशिया बेच रहा है। पाकिस्तान कोई $700 मिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट कर रहा है और ईरान पाकिस्तान को चीज़ें बेच रहा है वो $2.4 बिलियन से ज़ायद की हैं। तो ये ट्रेड गैप भी पाकिस्तान ने कम करना है। दोनों मुल्कों की अगर आप जो मार्केट है वो देखें शाहजेब, 33 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है दोनों मुल्कों की, दोनों नेबर्स भी हैं, ट्रेड रूट्स भी हैं, लेकिन ट्रेड का वो पोटेंशियल जो होना चाहिए वो नहीं है। तो अब ये वादा यही किया गया है कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उस पर कहा गया है कि पेशरफ्त की जाएगी, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। कहा गया है कि आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर का वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो हो सकता है कि FTA हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान की बरामदात जो है ईरान को, उसमें इजाफा होगा, रेगुलर ट्रेड बढ़ेगी, स्मगलिंग पर पहले काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और उसमें मज़ीद जो रेगुलर ट्रेड है उसमें इजाफा होगा। लेकिन जो आपने जो इश्यूज़ की जो आपने क्वेश्चन किया है कि मसाइल क्या हैं, निशानदेही, वो बेसिकली काफ़ी फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। दोनों मुल्क पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2017 से एक MOU साइन हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए ट्रेड की जाए। लेकिन आज 9 साल हो गए हैं, उस पर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि ईरान के ऊपर US के सेंक्शंस हैं, इंटरनेशनल सेंक्शंस हैं, हमारे एक निजी बैंक को पेनल्टी भी हो चुकी है। तो रिलक्टेंट हैं पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो भी ट्रेड करने के लिए। लेकिन ईरान की तरफ से भी अब कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि वो पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर उनकी तरफ से जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर वीज़ा फ़ी है, फिर अटेस्टेशन फ़ीस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट है, जो पाकिस्तानी यहाँ से चीज़ें वहाँ भेजते हैं, फिर सीजनल पाबंदियाँ ईरान की गवर्नमेंट आयद कर देती है, जैसे पाकिस्तानी चावल है, कीनू है, इस तरह की मसनूआत हैं। तो वो बाज़ औक़ात 4 महीने से ज़्यादा, 7 से 8 महीने भी पाबंदी होती है, जिससे पाकिस्तानी जो बरामदात हैं वो सफ़र होती हैं। तो पोटेंशियल शायद ह्यूज है, लेकिन उसके लिए दोनों ममालिक अब काफ़ी करीब आ चुके हैं। उम्मीद ये है कि नियर फ्यूचर में इसमें पेशरफ्त होती नजर आ रही है। दोनों ममालिक काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला अमीर गुल में साबिक़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC हसन दाऊद भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माहिर मईशत सैयद अली वासिफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हसन साहब, अगर मैं आगाज़ यहाँ से करूँ, जैसे कि शकील साहब भी फरमा रहे हैं कि माजी में भी बहुत कुछ हुआ है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का जिक्र करें, 2006 में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 2012 में भी दो तरफा तजारत को $10 अरब तक ले जाने का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया। फिर अप्रैल 2024 में भी हमने देखा सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के दौरान भी कुछ मुआहदे हुए, MOUs पर दस्तखत हुए, और अब जब हम देख रहे हैं 2026 में एक बार फिर $10 अरब की तजारत और FTA की बात हो रही है। लेकिन इस बार दो तरफा तजारत $2 से $3 अरब से ऊपर जाती हमें दिखाई देगी। ये हमें प्रैक्टिकल होता दिखाई देगा? बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड होता है या रीजनल ट्रेड होता है, उसके पीछे अब आजकल के टाइम एंड एज में जियो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और जिस तेज़ी से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तेज़ी से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रीजन के ऊपर, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस हों, चाहे ट्रेड अलाइंसेस हो, बढ़ रहा है। और आपके मुझसे काफ़ी सीनियर कॉलीग मिलिट्री एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में बात की। आई थिंक इससे ट्रेड बढ़ता है। देखें, हिस्टोरिकली दो चीज़ें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ाती हैं, एक ट्रेड होती है और एक टेक्नोलॉजी होती है। लोग नेचुरली ये कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ाती हैं। अभी आप जिस तरह US और अमेरिका के ट्रेड बैरियर्स देखें, पाकिस्तान और जो रीजन है और जिसका मेजर स्पेशली एशिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो ये है कि ममालिक अब सिर्फ इंटरकनेक्टेड नहीं रह रहे, इंटरडिपेंडेंट बढ़ रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान या ईरान हो, इंशाल्लाह जैसे कि हालात बेहतर होंगे उसके साथ ही, या आसियान और चाइना हो, या पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, ये आपस में ना सिर्फ कनेक्टेड हो रहे हैं बल्कि डिपेंडेंट भी हो रहे हैं एक दूसरे से। चाहे वो कोविड के नतीजे में हमें पता चला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीजनली एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही हैं तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान से चावल जा रहे हो या ईरान के ज़रिए कोई एग्री बेस्ड प्रोडक्ट आ रहा हो या लाइफ स्टॉक आ रहा हो।
सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और इस टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह 10 बिलियन एक बहुत अचीवेबल नंबर है। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल जो होता हूँ वो एफटीए के लिहाज से होता हूँ, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के आपस में साइन करने या G2G एग्रीमेंट्स यकीनी तौर पे ये होते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन प्राइवेट सेक्टर जो एसोसिएशंस होती हैं, जो चेम्बर्स होते हैं, उन्होंने करनी होती है। हमने ये देखा कि जब चाइना के साथ FTA 2 हुआ, CPEC के दौरान ही हो रहा था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई, बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग की गई, सही। लेकिन पाकिस्तान उस तरफ फ़ायदा नहीं उठा सका। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल अगर पाकिस्तान टेंजिबल को उस फ़ायदा तरह उठाना है। बिल्कुल फ़ायदा उठाना है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जैसा कि हसन साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल्स का बार बार जिक्र होता है। इस वक्त ईरान से तजारत में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि मगरबी ममालिक की पाबंदियां ही हैं? बैंकिंग चैनल्स पर पाबंदियों के बायस हम देखते हैं कि तजारत को बढ़ाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अगर हम देखें चीन और भारत जैसे ममालिक को, तो ज़ाहिर है वो तो ईरान के साथ इसके बावजूद कारोबार इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा तरीक़ेकार निकाला जा सकता है कि जो पाबंदियां हैं उसके होते हुए भी हम तजारत को बढ़ा सकें? जी, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। देखें, हमें तो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर उसी वक्त तयन कर लेना चाहिए था जब हमें मौका मिला था, जब उनके ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट हुई थी ड्यूरिंग द वॉर। तो पाकिस्तान अगर उस टाइम पे एग्रीमेंट कर लेता, जिस तरह से रिलायंस इंडिया ने किया था 5 मिलियन बैरल्स का, तो उस टाइम पे ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम ना आती, हमारे पास एग्रीमेंट होता है। हाउएवर, आपका सवाल का जो बिल्कुल जवाब है, सबसे बड़ी बात है कि आप बार्टर ट्रेड में कर लें तो आपके ऊपर इश्यूज खत्म हो जाते हैं। मेरी क्योंकि ईरानियन मुतअद्दिद प्रेसिडेंट से मुलाकातें हो चुकी हैं, उनकी तमाम लीडरशिप से मेरा राब्ता रहता है, इसलिए मुझे मालूम है कि वो डेस्परेट है आपके साथ काम करने के लिए। $37 बिलियन वो आपका हुजम लेके जाना चाहते हैं और शायद 3 साल के अंदर, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। दूसरी बात यह है कि वो बार्टर ट्रेड करना चाहते हैं, और अभी जो 820 मिलियन का हमें जो टैक्सेशन की शक्ल में नुकसान हो रहा है फ्यूल की वजह से, क्योंकि जब फ्यूल इलीगल आता है जो कि 14% इस टाइम पे पाकिस्तानी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, तो वो अगर हम लीगलाइज कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ जो मेरी सदर इब्राहिम रईसी शहीद से मुलाकात के दौरान बात हुई थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है, और ईरान कहता है कि हमने पिछले कई अरसे से उसको मुकम्मल किया हुआ है अपनी साइड से, आप भी उसको मुकम्मल करें। जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल जो है वो मुश्किलात हैं, बैरूनी दबाव है। हम ताज़ा FATF में वाइट लिस्ट के अंदर वापस आए हैं। भारत अभी भी कोशिश कर रहा है। साहब, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बार्टर ट्रेड वाला। मैं चाहता हूँ मतलब इसको आगे लेकर जाऊँ। अली वासिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली वासिफ साहब। अली वासिफ साहब, जैसे कि अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे हैं, यूएस बड़ा इशू रहा है, लेकिन ये बार्टर ट्रेड सिस्टम एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसे ब्रॉडन करना चाहिए, आपको लगता है? जी बिल्कुल सही फरमाया। और मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि जो हम इस 10वें जो इजलास हुआ है इसके अंदर 7 अरब का तकरीबन जो है वो एक ह्यूज नंबर है जो कि प्रपोज किया गया है, और ये अचीव करना जाहिर है कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जाहिर है जो हमारी एक ऑलरेडी हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे होते हैं उस तरह करेंसी के थ्रू वो नहीं करना चाह रहे, वो चाहते हैं कि वाटर ट्रेड के अंदर जो है वो चीज़ अशिया जो है वो एक्सचेंज की जा सकें। इसमें हमारे पास जो ज़्यादा पोटेंशियल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो तवानाई के सेक्टर में है। ज़राअत जो है उसको टैप किया जा सकता है, मादनियात हैं, ट्रांजिट है, पेट्रोकेमिकल जो अशिया हैं उनका जो है वो हम ट्रेड कर सकते हैं। जो करंट ट्रेड है वो जाहिर है कि ईरान के फ़ायदे में ज़्यादा जा रहा है और पाकिस्तान जो है उनको कम एक्सपोर्ट कर पा रहा है और हम ज़्यादा रिसीविंग एंड पर हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इस हवाले से जो फिगर दिया गया है $10 अरब वाला, वो ज़रा थोड़ा सा मुझे लगता है कि सियासी ज़्यादा है और अचीवेबल कम है, इस सेंस में कि जो टाइम फ्रेम है उसको नहीं मुतय्यन किया गया। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो मेरे ख्याल में 3 से 5 साल का अरसा कम से कम दरकार होगा। ये बड़ा अहम सवाल है आपका अली वासिफ साहब कि ये कितना अचीवेबल है और उसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शकील साहब, एक तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि $10 बिलियन तक हम ले जाना चाहते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा और अब तक हमारी ट्रेड किस हद से हुई है, जरा ये भी आप बताइएगा, खासतौर पर पाबंदियों की वजह से ईरान पर।
देखिए, पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान की जो ट्रेड है विद ईरान वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई है, क्योंकि हम नेबर कंट्रीज़ हैं, हमारी जो कल्चर है वो भी आपस में मिलता है, मज़हब के लिहाज से भी हमारा रिलेशन है। लेकिन आप देखें कि ट्रेड का सिर्फ $3 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड ये बहुत कम है। जो ईरान है वो $115 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, $85 बिलियन की इंपोर्ट भी करता है। इतना ह्यूज नंबर है। चाइना के साथ, एशियन कंट्रीज़ दीगर हैं उनके साथ भी उनकी ट्रेड है। ज़ाहिर है ऑयल की उनकी ज़्यादा ट्रेड है उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नेबरहुड में है। पाकिस्तान के साथ ईरान की तजारत बहुत कम है और जो है वो भी ईरान के फेवर में है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान से जो चावल हैं, जो रवायती जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं चीज़ें, जिसमें Right. सर्जिकल गुड्स भी हैं, इसके अलावा सब्जियां हैं, फल हैं, और ये सारी चीज़ें ईरान को एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। इसमें इजाफा हो सकता है अगर ट्रेड बैरियर्स जो हैं खासतौर पर ईरानी हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल उसमें कुछ ट्रेड नरमी ट्रेड हो, बैरियर्स कुछ को कम सहूलियात करना हों। बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शकील साहब। शकील साहब, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हसन साहब आपकी जानिब लाऊंगा। जैसे कि अभी शकील साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के हिस्टोरिकल टाइज हैं और जोग्राफिकली भी अगर देखा जाए हम नेबर्स हैं, मजहबी तौर पर भी काफ़ी करीब हैं, फिर भी जो बायलेटरल ट्रेड है अपने पोटेंशियल से हमें कम दिखाई देती है। इसकी बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या है? क्या वाकई सैंक्शंस हैं या फिर जो इनफॉर्मल ट्रेड है उसकी वजह से भी हम ये नंबर्स कम देखते हैं? फिर हमारे रीजन को ना बिटर पॉलिटिक्स खा गई है। अगर हम इस बिटर पॉलिटिक्स को साइड पे कर देना तो फिर बहुत कुछ आगे जा सकता है। और हमारे रीजन में तमाम मुल्क की अपनी अपनी नेचुरल एंडाउमेंट है। खुदा ने हर मुल्क को बहुत कुछ दिया हुआ है, इंक्लूडिंग ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आपस में मिला के, जो शकील भी बात कर रहा है, कन्वर्ज करते हैं। अब दो सिनेरियोज बन सकते हैं। एक ये है कि ये जंग सैंक्शन उठ जाए और एक सैंक्शन ना उठे। अगर sanctions उठ जाए तो मैं आपको बिल्कुल ही विदाउट एनी एग्जेजरेशन ये कह दूं कि 10 बिलियन भी एक नंबर जो है ये कम है। अगर सेक्शन बढ़ जाएगा तो आपकी ऑयल, पेट्रोकेमिकल, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट, अगर पाकिस्तान जो है नेचुरली अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाता है थ्रू जो सीपैक या और जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी ले रही है, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री के उड़ान पाकिस्तान, तो ये नेचुरली ये आगे की तरफ जा सकता है, 10 बिलियन भी क्रॉस। अच्छा, उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्रीज भी देखनी है। हमने ये जो हमारा शौक है ना, हम लोग इख्तलाफात ढूंढ रहे होते हैं, इसको साइड पे करते हुए हमने कॉम्प्लीमेंट्रीज देखनी है। जिस तरह गवादर और चाबहार की कॉम्प्लीमेंट्रीज देखनी है टूरिज्म के लिहाज से। हमने टूरिज्म सेक्टर की तो बात ही नहीं की, जिसका ग्रेट पोटेंशियल है। तो गवादर और इनको सिस्टर पोर्ट्स इमीडिएटली डिक्लेयर करें। इसके अंदर जो Right. फ्री ट्रेड जोन है, चाबहार के अंदर भी है और गवादर के अंदर भी है, इन दोनों को सिस्टर फ्री ट्रेड करें। और वो फिर रेटरिक वाला फ्री ट्रेड ना हो, बिल्कुल सही वाला हो। अगर एक्सपोर्ट अगर और यहाँ पर आप करेंसी स्वैप का भी अलाउ कर दें, ताकि वहाँ पर रुपया यूज हो सके या उनके जो लोकल करेंसी है ईरानियन दिनार वो यूज हो सके। तो इस तरह ये मेयर्स बिल्कुल हैं। जब दूसरा सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास अगर सैंक्शंस नहीं होते, उस वक्त सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप चाइना के साथ मिलके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हिस्टोरिक टाइज जिसकी आपने बात की, आपके हमारे जो इकोनॉमिस्ट कॉलीग थे और शकील ने बात की, देखिए शियान से चलता था माल, सिल्क, और फिर यहाँ पहले पिशावर जाता था और उसके बाद फिर चाबहार और गवादर हमारी जो सदर्न कोस्ट है उसकी तरफ जाता था। राइट, तो आई थिंक ये दोबारा बीआरआई के थ्रू रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, मेरी टाइम सिल्क रूट रिवाइवल की कोशिश तो की जा दोनों रही है। सिनेरियो को स्टडी करना चाहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे सही। एग्री करता हूँ। हम बड़े नारे भी लगा देते हैं 10 बिलियन, 50 बिलियन, 60 बिलियन। आज तक सीपैक में कभी 60 और कभी 70 बिलियन की बात करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हालांकि भी realistic उतना, फिगर इससे प्रैक्टिकली कम भी है। ज़रा हम देखना चाहते हैं कि उस तरह काम हो। अली वासिफ तो साहब, फिर अब तो फिर जब हम ये मैं फिर ये कहूंगा इनफॉर्मल, कि जी जी या प्लीज जी, मैं ये सही। कह रहा हूँ कि बेटर पॉलिटिक्स को साइड पे करते हुए जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफी वाइज, रीजनल कनेक्टिविटी वाइज, वो हमें नहीं मिल सकती है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना बेहतर नहीं चाहिए। मिल सकती। सही सही। अली वासिफ साहब, ये इनफॉर्मल ट्रेड को अगर फॉर्मल ट्रेड में बदल दिया जाए तो ज़ाहिर है इससे भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और अभी भी हम देखते हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ईरान की फेवर में जाता है। किस तरीके से पाकिस्तान भी अपनी एक्सपोर्ट्स ईरान की तरफ बढ़ा सकता है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, जो मेन इशू मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो हमारे बैंकिंग चैनल्स हैं उसमें रकम अगर हम मुंतकिल ना कर सकें, ट्रक जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर कई कई दिन खड़े रहें,
और कस्टम दस्तावेजात जो है हमारे आपस में मैच ही ना करते हों, तो वो अगर हम इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये इसको ज़ीरो ट्रेड एग्रीमेंट भी कर दें, तो भी जो हमारी तिजारत है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकती और अपने ट्रू पोटेंशियल पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। इब्तदाई में भी आपने जिक्र किया कि हम लोग पहले ऑलरेडी वी हैव प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 2006 से नाफिजुल अमल है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारा मेन फोकस पाकिस्तान का इस टाइम पर ये होना चाहिए कि हम अपने मैक्सिमम चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, और हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है जिसको टैप करने की इस टाइम पर ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम सियासी तौर पर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएं, क्योंकि हमें लास्ट टाइम भी जो मेन इशू फेस करना पड़ा वो ये था कि ईरान ने अपनी साइड की जो गैस पाइपलाइन है वो कंप्लीट कर ली, जबकि पाकिस्तान उस साइड पर थोड़ा सा वीक एंड पे नज़र आया, या थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हम लोगों ने अपनी तरफ से काम नहीं किया। और वो वाला ऐसा उसमें ट्रू पोटेंशियल था जिस तरह हमारे पास ऑयल सेक्टर के अंदर था, या दीगर जो क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट कर सकते थे। साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हम जो खाद बनाने के लिए जो इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, और जो कतर से चीज़ें आती हैं वो हम ईरान से भी ले सकते थे, तो हमारा एक तो उसका जो फेयर था वो कम हो जाता, और दूसरा हमें कॉस्ट भी यहाँ से कम पड़ती ठीक है, बिकॉज ऑफ ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर